मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में फिर से स्वागत है। मित्रों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बृहत्त्रयी और लघुत्रयी की रचनाएं और उनके रचनाकारों को एक ट्रिक के माध्यम से बताया था। यदि आपने अभी तक मेरा वो वीडियो ना देखा हो तो कृपया प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम गतत्रयी, पाषाणत्रयी और गुणत्रयी और पुरुषार्थत्रयी के विषय में जानते हैं। तो पहले हम गतत्रयी को देख लेते हैं। गद्यत्रयी, अब इसकी ट्रिक क्या है, हम वो ट्रिक लिख लेते हैं। वासुका बाण, वासुका बाण 10 दंड के समान है। वासुका बाण 10 दंड के समान है। एक वाक्य जैसा लग रहा है और इसमें गद्यत्रयी की तीनों रचनाएं आ गई हैं उनके रचनाकारों के साथ में। तो देखते हैं। वा से क्या है? वासवदत्ता, वासवदत्ता ये क्या है? ये रचना है। सु से क्या है? सुबंधु, सुबंधु ये क्या है? ये रचनाकार है। ये वासवदत्ता की रचनाकार कौन है? सुबंधु। का से कादम्बरी, कादम्बरी क्या है? रचना है। बाण, बाण से बाण भट्ट, बाण भट्ट ये कौन है? ये रचनाकार हैं कादम्बरी के। रचनाकार 10 से 10 कुमार चरितम, 10 कुमार, 10 से 10 कुमार चरितम। ये क्या है? ये रचना है। दंड, दंड से दंडी, दंडी, दंडी ये 10 कुमार चरितम के रचनाकार हैं। कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? दंडी। वासुका बाण 10 दंड के समान है। वासे वासवदत्ता, सु से उसके रचनाकार सुबंधु, बासे कासे कादम्बरी रचना है बाण भट्ट की, 10 कुमार चरितम और दंड से दंडी 10 कुमार चरितम के रचनाकार है। तो कितनी आसान ट्रिक है मित्रों। तो इतनी आसान ट्रिक के साथ आपने ये गद्यत्रयी याद कर लिया। अब हम देखते हैं पाषाणत्रयी पर मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि मैं इस पे कोई ट्रिक बनाऊं, क्योंकि पाषाणत्रयी में तीनों ही सर्ग भारव के किरातार्जुनीयम के हैं जो बृहत्त्रयी में भी आते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। वैसे एक ही रचना है, मतलब किरातार्जुनीयम, उसके ही क्रमशः तीनों सर्ग हैं। तो मैं यहाँ पे अभी आपको लिख के दिखा देती हूँ।
पाषाण त्रयी। अब पाषाण त्रयी में क्या है? पाषाण त्रयी में किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम ये भारत की रचना है, भारत की रचना है, जो बृहत्त्रयी में भी आती है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो बृहत्त्रयी में भी आती है, बृहत्त्रयी की एक रचना है। ठीक है, तो किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग, तृतीय सर्ग, ये तीनों सर्ग पाषाण त्रयी में आते हैं। इसी तरह गुण त्रयी और पुरुषार्थ त्रयी में भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ, एक बार देखकर ही आपको याद हो जाएगी। तो चलिए पहले हम गुण त्रयी देख लेते हैं। गुण त्रयी, तो गुण त्रयी क्या है? सबसे पहले नंबर 1 सत्वगुण, सत्वगुण। नंबर 2 सत्वगुण के बाद आएगा रजोगुण, रजोगुण। और तीसरा है तमोगुण, तमोगुण। तो गुण त्रयी में ये तीनों गुण आते हैं। ये जहाँ तक है आप सबको पता होगा, लेकिन मैंने कहा फिर भी आपको बताती चलूं। और अब हम पाषाण त्रयी, गुण त्रयी, इनके बाद हम देखते हैं पुरुषार्थ त्रयी। पुरुषार्थ त्रयी, त्रयी मतलब होता है 3। तो पुरुषार्थ त्रयी में क्या क्या आते हैं देखते हैं। सबसे पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम। ये पुरुषार्थ त्रयी में आते हैं। वैसे पुरुषार्थ 4 प्रकार के माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन अगर हम पुरुषार्थ त्रयी की बात करें तो उसमें धर्म, अर्थ और काम आते हैं। मित्रों, आज हमने गद्य त्रयी, पाषाण त्रयी, गुण त्रयी और पुरुषार्थ त्रयी के विषय में जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त और भी किसी टॉपिक पर विषय से संबंधित आप जानकारी चाहते हो तो कृपया कमेंट करके बताएं। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकूं। तो मित्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।